हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अब फाइनली अपनी कंप्यूटर एप्लीकेशन का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है साइबर एथिक्स। और ये जो है ना, ये सभी बच्चों को ऑलमोस्ट आता ही होगा। आपको पता ही है फ्रॉड क्या होता है ना। मतलब अगर इसमें आप अगर अपनी भाषा से भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यू कैन गेट रियली गुड मार्क्स। एक बार बस वीडियो पढ़ लो, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज से भी जो भी आपको पता है, पैराग्राफ भी तो अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, ऐसे भी निबंध भी, है ना। तो वैसे ही आप बस एक बार आपको टर्म याद हो जाए कि टर्म में है क्या, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और ये बहुत इजी चैप्टर है, ओके। और ये जो नोट्स हैं ये मैंने लिए हैं, एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है मुझे, मतलब पूरे जितना भी मैंने लिया है वो सबसे बेस्ट सोर्स यही लगा। सो इफ़ यू वांट दीज नोट्स देन आई हैव द पीडीएफ ऑफ दीज नोट्स ऑफ ओसवाल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नाउ विल स्टडी आवर चैप्टर साइबर एथिक्स। तो इसमें साइबर एथिक्स से ही नाम समझ में आ रहा है, कुछ हैकिंग से रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड, साइबर वर्ल्ड में, इंटरनेट वर्ल्ड में जो भी एथिक्स है, मतलब जो भी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, और किसी भी सिक्योरिटी कैसे रखे, प्राइवेसी कैसे रखे, किसी भी फ्रॉड से कैसे बचे, यही सारी चीज़ इसमें आएंगी, है ना। तो सबसे पहले मैं लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ, और एक चीज़ इसमें नहीं थी जो मैंने खुद से ऐड कर दिया। सो डोंट वरी अबाउट सिलेबस, वी आर विद द सिलेबस, ओके। ओके, तो फर्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है कि ई कॉमर्स एंड सिक्योरिटी क्या होता है। देखो, ई कॉमर्स मतलब क्या होता है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हमें बचपन में ईमेल का बताया जाता था कि ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड देन मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वैसे ही ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग एंड सेलिंग, है ना। तो इस तरीके से, तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक होने लग गई, डिजिटल होने लग गई, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट होने लग गई। फॉर एग्जाम्पल योर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, है ना, आजियो, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारी जब शॉपिंग की चीजें हैं वो इंटरनेट पे आ गई। आप इंटरनेट पे आराम से कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक नेटवर्क पे, वो ई कॉमर्स कहलाता है ना। मतलब बिजनेस इज ऑन ऑनलाइन, दैट्स नोन एज ई कॉमर्स, एंड देयर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, है ना। यानी कि ई कॉमर्स एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप अपना बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हो इंटरनेट के द्वारा। लेकिन ई कॉमर्स में प्राइवेसी का होना बहुत जरूरी है, जितनी भी पार्टीज इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है ना। सो इसलिए जो ये ट्रांजेक्शन होती है, मतलब कि पैसे का लेना देना होता है इंटरनेट के थ्रू, वहां पर पैसे में बहुत ज्यादा, पैसे के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए ई कॉमर्स में, ठीक है। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड मतलब कि इंटेंशनल, मतलब इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट, की कोई भी फैक्ट है, कोई भी सच्चाई है, उसको हम फॉल्स तरीके से जानबूझ के दर्शाएं। जैसे मान लो नॉर्मल मैसेजेस तो हमारे पास आते ही हैं किसी कंपनी के, किसी बैंक के, वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो एक फैक्ट है कि वो आते ही आते हैं, ठीक है, और जेन्युइनली आते भी हैं। बट उसी को अगर हम थोड़े बहुत फॉल्स तरीके से मॉडिफाई कर करके फ्रॉड करने के लिए, गलत काम करने के लिए हम वैसे ही भेज रहे हैं, है ना, किसी को ठगने के लिए, दैट इज फ्रॉड। अब फ्रॉड भी अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत सारी फॉर्म के, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फ्रॉड निकल गया, रिफंड फ्रॉड, कार टेस्टिंग, फ्रेंडली, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, फिशिंग, और उसके बाद ट्रायंगुलेशन फ्रॉड। तो इसमें हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इसके 4-5 आप याद कर लो ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सको। अब मैंने आपको बताया ना कि ई कॉमर्स में ट्रांजैक्शन होती है, तो ट्रांजैक्शन के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इंटरनेट के ऊपर। अब अगर ट्रांजैक्शन के ऊपर सिक्योरिटी होगी तभी लोगों का, कस्टमर्स का थोड़ा बहुत ट्रस्ट बन पाएगा ई कॉमर्स के ऊपर कि हाँ यहाँ पर सब कुछ सेफ है, तो वी कैन ईजिली प्लेस द ऑर्डर, ठीक है। तो इंक्रिप्शन जो है, आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा एक वर्ड, इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी। इंक्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपके मैसेजेस को सीक्रेट रखती है, ना तो खुद व्हाट्सएप देख सकता है, ना फिर वो कोई और थर्ड पार्टी देख सकती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस से वो, मतलब किसी और के हाथ लगने से वो सीक्रेट हो जाता है। सिमिलरली एक तो ये इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी हो गई, दूसरा एक होती है डिजिटल सिग्नेचर। ये आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास कई सरकारी पीडीएफ आती हैं, जैसे आपने आधार कार्ड बनवाया होगा, पैन कार्ड बनवाया होगा, ऑनलाइन आप वहां से डाउनलोड कर लेते हो वेबसाइट से। तो जब वो पीडीएफ बन के आती है तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ होती है, उसमें आपको पासवर्ड डालना होता है अपना, इन द फॉर्म ऑफ डेट ऑफ बर्थ, या जो भी उन्होंने बोला हो कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, या फिर डिजिटल सिग्नेचर वाली फाइल है, इसमें आपका पासवर्ड ही डलेगा और पासवर्ड ऐसे ऐसे होगा। तो दैट इज डिजिटल सिग्नेचर, है ना।
ये डिजिटल कोड होता है, पासवर्ड होता है, जिसके थ्रू आप अपना मैसेज देख सकते हो। सिमिलरली डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होती है, मतलब इंटरनेट की दुनिया वाली फाइल्स ही होती है, जिसमें यूज़र नेम होता है, यूज़र की पब्लिक की होती है, और सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट इशू करा है उनका नेम होता है ना। और जैसे कि एक अथॉरिटी का नाम यहाँ पर दिया भी हुआ है, वेरी साइन, है ना, ये इशू करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। और एसएसएल क्या होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट भी एक सिक्योरिटी का ही पार्ट है, जिससे कि क्या होता है, आप देख पाते हो कि ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑथेंटिक है या नहीं, या फिर मतलब किसी की भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी ये बताते हैं कि हाँ ये जो चीज़ है, पर्सन है, लाइक साइट है, वो जेन्युइन है या नहीं है। और एक होता है एसएसएल, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल। ये क्या होता है, आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर एक ताला सा लगा होता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि उस वेबसाइट ने एसएसएल सर्टिफिकेट को लिया हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि वो वेबसाइट जो है वो सिक्योर है, ठीक है। तो दैट इज, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम हमारे जो इंटरनेट है उसके ऊपर सिक्योरिटी मेंटेन रहती है ना। अब आते हैं हम प्राइवेसी कंसर्न्स के ऊपर। अब देखो, प्राइवेसी भंग हो सकती है कुछ तरीकों से, जैसे कि हैकिंग, बहुत ये अनलॉफुल इंस्टीट्यूशन है कंप्यूटर में, एक नेटवर्क में, ये इलीगल है। एक हैकर जो है वो खुद के लालच के लिए या फिर रिवेंज पर्पस के लिए या फिर किसी भी एक्सवाइजेड पर्पस से किसी दूसरे का कंप्यूटर फिर नेटवर्क हैक कर लेता है, मोस्टली थेफ्ट के उसमें भी, है ना। तो ये होती है हैकिंग। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर में बहुत सारे टाइप के वायरसेस होते हैं, वायरस हो गए, स्पाईवेयर हो गए, ट्रोजन हॉर्स हो गए, जो बचपन में आप वायरस के नाम याद करके आए हो, है ना। ये जो है किसी गलत तरीके से हमारे कंप्यूटर में घुस जाता है, किसी की पेन ड्राइव लगाने से, किसी का कुछ लगाने से, तो जिससे क्या होता है वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और आपका सारा डाटा खींच लेते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आपकी सारी डिटेल्स, और उनको जो भी फायदेमंद लगता है वो वहां से आपका सब कुछ साफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं पब्लिक प्लेस का कभी भी वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में या फिर साइबर कैफेज में कहीं पर भी आपको कोई भी एक्सेस नहीं देना चाहिए, अपना फोन कनेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी यूएसबी में, इफ यू वांट टू बी सिक्योर, है ना। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है, डाटा प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी करनी होती है, किसी भी वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए, फिर सेव नहीं करनी चाहिए अगर अनऑथेंटिक वेबसाइट है तो। एनोनिमिटी क्या होता है, एनोनिमिटी मतलब कि इट इज़ अ वे ऑफ कीपिंग यूजर आइडेंटिटी मार्क्स थ्रू वेरियस एप्लीकेशन। अब बहुत सारी एप्स जो है हमारी आइडेंटिटी मांगती है, हमारी लोकेशन मांगती है, तो ये जो है वो हमें ट्राई करना चाहिए कि अगर कोई नेसेसरी काम ना हो तो हम उनको सारी सारी परमिशन ना दें, ठीक है। बिकॉज हैकर जो है वो किसी भी ऐप से आपके फ़ोन में जा सकता है, एंड दे कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू गिव इन द एप्लीकेशंस, राइट। अच्छा, अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन से होते हैं। ये देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो लीगल राइट्स होते हैं, कानूनी राइट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रिविलेज इज गिवन टू द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को कुछ प्रिविलेज, कुछ बेनिफिट मिलते हैं जो कि ओनर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल ओनर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, इन्वेंटर होते हैं किसी भी काम के, उसको एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और क्या बेनिफिट मिलता है कि जैसे मान लो किसी का लिटरेचर बहुत अच्छा है, किसी का म्यूजिक बहुत अच्छा है, किसी की इन्वेंशन बहुत अच्छी है, किसी ने अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसको राइट्स मिल जाते हैं, हक मिल जाते हैं, जिसमें क्या होता है वो लोग अपने प्रोडक्ट के लिए स्टैंड बाय ले सकते हैं, मतलब वो इंजॉय कर सकते हैं मोनोपोली कुछ समय तक। लाइक अगर कोई वही काम कॉपी करके करना चाहेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस टाइप से आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आप इस तरीके से कह सकते हो। और जैसे मान लो एक तरीके से थॉमस अल्वा एडिसन लगा लेते हैं हम, उन्होंने बल्ब बना दिया, ये एक नई डिस्कवरी थी, नई इन्वेंशन थी, ठीक है। तो अब बल्ब बनाने की टेक्निक थॉमस अल्वा एडिसन को आ गई, लेकिन तो अगर वो इस टाइम में होते तो गवर्नमेंट जो है उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देती कि आप इसी चीज से कई सालों तक प्रॉफिट कमाओ, लेट इट बी फॉर 5 years, लेट इट बी फॉर 10 years, ठीक है, आप प्रॉफिट कमाओ। इस अगर ये किसी और ने इन्वेंट करने की कोशिश करी, देन वी विल टेक एक्शन ऑन हिम और हर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। सो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिजाइन। अगर किसी ने भी उस वर्क को मिसयूज करना चाहा तो उसके ऊपर क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, इस तरीके से।
और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में और भी चीज़ आती है, जैसे ट्रेडमार्क हो गए, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, इस तरीके से, है ना। अब सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में? एक तो ओनर के बीच में जिसके पास लाइसेंस है उस सॉफ्टवेयर का, और एक जो है जिसने उस सॉफ्टवेयर को परचेज किया। जैसे मान लो आपका कोई सॉफ्टवेयर है, मैंने आपसे परचेज कर लिया, तो आप सेलर हो, मैं बायर हूँ, ठीक है। हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट। उसमें आपको मैं कुछ राइट्स दूंगी, परचेजर राइट्स, कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, आप किस किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, और आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है। और अगर आपने इस एग्रीमेंट को ब्रेक करना चाहा या फिर कोई भी आपने मिस यूज किया इस सॉफ्टवेयर का, देन वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, ठीक है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, एंड दिस इज फॉर रियल, सच में होता है ये सब चीजें, ठीक है। सो इफ यू take if you do the misuse of any other's property, then action will be taken on you, है ना। that is software license। and open source software क्या होता है? अब now open source software कौन सा होता है? ये सॉफ्टवेयर फ्री होता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, सभी के लिए अवेलेबल होता है। जैसे कि आप माई सीक्वल लगा सकते हो, एसक्यूएल जिसे आप बोलते हो, अगर आप बीसीए करोगे या फिर बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस करोगे, या फिर आप अपने 11th एंड 12th में IPCS लोगे, तो माई एसक्यूएल पे आप कोडिंग भी करोगे। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सभी के लिए अवेलेबल है, इससे लोग कोड कर करके अपनी अपनी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं मन चाहिए, ठीक है। ओपन सोर्स प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आप पब्लिश कर सकते हो अपने कोड को, दूसरे लोग इस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके अपनी यूज़ की चीज़ें भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी होती है, वो जो जितने भी बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं, वो साथ में बैठते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, यूजर्स को भी सपोर्ट करते हैं, है ना। और ओपन सोर्स प्रोडक्ट जो होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशन से। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि ट्विटर लगा लो, फेसबुक लगा लो, BCC लगा लो, ये इस ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यूज करती है और बहुत सारी नए नए चीज़ें जो है वो बनाती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये एक ऐसा एक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 2002 में, वो भी इंडिया में। और इसका मेन पर्पस क्या है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का? कि ये जो है ये लोगों को एक राइट प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको ये जानना है कि हमारी सरकार कैसे फैसले ले रही है, कौन से एक्ट लेके आ रही है, कौन से बिल पास कर रही है, मतलब व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इन आवर लाइक कंट्री, और कौन कौन से वो एक्शंस ले रही है, पब्लिक अथॉरिटीज कौन कौन सी एक्टिविटीज ले रही है, तो वो हम देख सकते हैं। हम नॉर्मल सिटीजन्स जो है वो आईज रख सकते हैं दैट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, दैट स्पेशली हैपेंस इन अ डेमोक्रेसी। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है या फिर किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, हम इक्वली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी द डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट मतलब कि ये माननीय है कि हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करें इस तरीके से, ठीक है। और एप्लीकेंट को रीजन, मतलब जैसे मैं ही अगर चेक करना चाहूँ तो मुझे कोई रीजन नहीं देना पड़ेगा कि मैं इस इंफॉर्मेशन को क्यों देखना चाहती हूँ या फिर क्यों रीजन क्या देना चाहती हूँ, ठीक है। ऑल द रिक्वेस्ट हैव बीन ट्रीटेड इक्वली, सारी रिक्वेस्ट को इक्वली ट्रीट होना होता है। अब डिजिटल डिवाइड क्या होता है? इसको आप डिजिटल स्प्लिट भी बोल सकते हो, और ये एक नंबर में आ सकता है, व्हाट्स द अनदर नेम ऑफ डिजिटल स्प्लिट, और व्हाट वी आल्सो व्हाट डिजिटल डिवाइड इज आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। तो ये एक सोशल इशू है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अलग अलग टाइप की अलग अलग अमाउंट की इंफॉर्मेशन होती है जिन्होंने इंटरनेट एक्सेस किया, जिन्होंने इंटरनेट एक्सेस नहीं किया। मतलब ये जो चलन था, ये जो सोशल इशू था, वो 1990s के दौर में फेमस हुआ था। इसमें क्या होता है, जैसे तब के टाइम में इंटरनेट बहुत रेयर था, कहीं पर था और कहीं पर नहीं था, ग्लोबलाइजेशन पर चालू हो गया था। तो बहुत सारे जिन लोगों के पास इंटरनेट था उनको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होती थी, और जिनके पास नहीं था उनको कम लेवल की, कम अमाउंट की नॉलेज होती थी। तो ये डिजिटली डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, कि कुछ लोगों को जिन्होंने इंटरनेट यूज़ किया उनको ज़्यादा नॉलेज है और जिन्होंने नहीं किया उनको कम नॉलेज है। तो डिजिटल डिवाइड हो गया इस तरीके से। यानी कि ये जो ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें थोड़ा बहुत एक्सेस में दिक्कत आ गई, दिक्कत नहीं मतलब कि कोई ज़्यादा यूज़ कर पा रहा है, कोई कम यूज़ कर रहा है, बिटवीन अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल दैट डिजिटल डिवाइड, है ना। उसके बाद आते हैं हम नेटी
नेटिक्विटी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है, ये इंटरनेट एटिक्वेट होता है या फिर एथिक्स होता है। इसका क्या मतलब होता है कि हम जो है थोड़ी गुड मैनर्स रखें ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते वक्त। ऑनलाइन कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, फोरम से कर सकते हैं, ब्लॉग से कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क साइट से कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों से हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये नॉन वर्बल है, इसमें हम बोलते नहीं, इसमें हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारा इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़े एटिकेट्स यूज़ करें, थोड़े मतलब अच्छी आदतें यूज़ करें वाइल टेक्सटिंग और ऑनलाइन कम्युनिकेटिंग, है ना। जैसे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट करें, इंटरनेट के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करें, हेल्दी डिस्कशन करें, और ट्रोल्स वगैरह ना करें या फिर इग्नोर करें। रिस्पेक्ट सभी को इक्वली करना चाहिए। आपके वर्ड्स परमानेंट रहते तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और अपने पॉइंट को एक नाइस तरीके से प्रेजेंट करें। अब प्लेगरलिज्म क्या होता है, प्लेगरलिज्म मतलब किसी और का काम चुराना, किसी और का ओरिजिनल काम चुराना, तो दैट इज प्लेगरलिज्म। और इसमें भी काफ़ी टाइप्स के जैसे मान लो आपको आपके स्कूल ने एक आर्टिकल दिया कि इस पे आर्टिकल लिख के लाना, है ना, और आप जो है किसी दूसरी साइट पे उसको पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर देते हो और प्रिंट निकाल के सबमिट कर देते हो, बट दैट इज एंड यू क्लेम दैट यू हैव रिटन दिस आर्टिकल, तो वो जो है वो गलत होगा, दैट इज प्लेगरलिज्म, है ना, कि आप किसी और के ओरिजिनल वर्क को अपना बता रहे हो। सो इसमें टाइप्स ऑफ प्लेगरलिज्म भी है, जैसे कॉल्यूशन, कंप्लीट पैरलिज्म, पार्शियल। कंप्लीट मतलब पूरा ही कॉपी कर लिया, पार्शियल मतलब कि आधा किया, सेल्फ प्लेगरलिज्म, कॉपिंग एंड पेस्टिंग वर्ड्स विच कंसीलिंग सोर्सेज इनएडवर्टेंटली। सो ये जो है अलग अलग टाइप की प्लेगरलिज्म है ना। तो इस तरीके से हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं थी वो है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इस साल हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है ये टर्म, तो इसमें मैंने लिखा है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं, जिससे कि इंडिविजुअल जो है एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं डिजिटल मीडिया को, मतलब कि इमेजेस को, वीडियोस को, ऑडियोज को, और एक्सेस और यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर को लाइक एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी, और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को भी। तो इस तरीके से आई होप आपको ये सारे टर्म्स वगैरह समझ में आई होंगी जितना भी मैंने समझाया। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है साइबर एथिक्स का वो फाइनली कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।